नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, जिसका नाम मैंने आपको बताया था जोगीमारा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको जोगीमारा नहीं पढ़ा रही हूँ। जोगीमारा पढ़ने से पहले आपको वैदिक एवं मौर्यकालीन कला को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आज आपके लिए वैदिक एवं मौर्यकालीन कला लाई हूं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, वैदिक एवं मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला। तो सबसे पहले हम इसका समय देख लेते हैं। इसका समय क्या था? 15,000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक का इसका समय था। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ दोस्तों? जोगीमारा पढ़ने से पहले आपको जानना जरूरी है कि जो मौर्यकालीन जोगीमारा है वो कहाँ से आई है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। तो वैदिक सभ्यता की जो स्टार्टिंग है, जब हम आपको सिंधु सभ्यता पढ़ा रहे थे, उसके पतन के पश्चात जब सिंधु सभ्यता का विनाश हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, उस सभ्यता के पश्चात जो नई सभ्यता प्रकाश में आई उसको वैदिक कालीन सभ्यता के नाम से जाना गया। वैदिक कालीन सभ्यता का आगमन आर्यों से माना जाता है। जब मैं आपको सिंधु सभ्यता का पतन पढ़ा रही थी तो एक चीज ये सामने आई थी कि कुछ विदेशी लोगों का ये मानना है कि जो सिंधु सभ्यता है वो आर्यों के आगमन से नष्ट हो गई थी। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता जो प्रकाश में आई है वो आर्यों के आगमन से ही प्रकाश में आई है। और आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आर्य आए थे। उनकी जो सभ्यता थी वो पूर्णतः ग्रामीण थी। तो इस समय की जो सभ्यता थी, इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। और हमको वैदिक सभ्यता को जानने के लिए संस्कृत भाषा में लिखे गए वेदों को जानना बहुत जरूरी है। मतलब वैदिक काल को जानना बहुत जरूरी है। तो वेद कितने थे? 4 वेद थे। कौन कौन से वेद थे? ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों हमें वैदिक सभ्यता के जो भी प्रमाण मिलते हैं वो वेदों से प्राप्त होते हैं। तो वैदिक सभ्यता कैसी थी? पूर्णतः ग्रामीण थी। और यहाँ पर इस सभ्यता का जो आगमन आर्यों से माना जाता है। आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्यों के जो भवन बने हुए हमें मिलते हैं वो मिलते थे कच्ची ईंटों से बने हुए भवन हमें मिलते थे। आर्यों के भवन और लकड़ी से बने मिलते थे। और उनका जो धरातल होता था वो प्लास्टर का बना होता था। इसी वजह से वो भवन स्थायी नहीं होते थे, वो टिकाऊ नहीं होते थे, जिसकी वजह से हमें वहां से इस सभ्यता के प्रमाण पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते हैं। और इस सभ्यता को खोजने के लिए हमें वेदों को देखना पड़ा, वेदों की सभ्यता को जानना पड़ा। तो इसमें इस सभ्यता के जो लोग थे उनका जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। वैदिक लोगों का प्रिय पशु, आर्य को जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। और इनका जो कार्य था वो पशुपालन, खेती करना था। इनका जो मुख्य देवता था, ये जो मानते थे, जिसकी पूजा करते थे, ये इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र को मानते थे प्रमुख देवता के रूप में। और यहाँ के भवनों का हमें कोई भी स्थायित्व नहीं मिला है। दूसरी चीज जो मेन सबसे चीज जो आती है वो ये आती है कि यहाँ लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे की खोज आपने देखा है सिंधु सभ्यता में कहीं भी हमें लोहे के प्रमाण नहीं मिलते हैं। मतलब उस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी। लोहे की खोज कब की हुई थी? वैदिक काल में लोहे की खोज मानी गई है जो आर्यों ने की थी। तो इस समय लोहे की बनी कुछ चीजें हमें प्राप्त होती हैं और यहाँ से ही भित्ति चित्रों की शुरुआत मानी जाती है।
अब देखिए इन लोगों ने, आर्यों ने, यहाँ से हमें कुछ चीजें मिलती हैं आर्यों की बनाई हुई। तो यहाँ जो चीजें हैं वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इस समय भी हमें प्रतिमा गढ़ने के कोई भी प्रमाण, कोई भी अवशेष ऐसे नहीं मिले हैं कि वो लोग प्रतिमाएं गढ़ना जानते थे। चलिए देखते हैं यहाँ से हमें क्या क्या चीजें मिली हैं। यहाँ से हमें मिलता है आर्य लोग क्या करना जानते थे, बढ़ईगिरी। आर्य लोग बढ़ईगिरी जानते थे। बढ़ईगिरी क्या जानते थे वो, बढ़ईगिरी जानते थे। दूसरी चीज चर्म शिल्प, गृह निर्माण, वस्त्र बुनना। चर्म शिल्प, गृह निर्माण, भवन बनाना, घर बनाना, वस्त्र बुनना आदि चीजें वो जानते थे। कौन, आर्य लोग जानते थे आदि चीजें। जैसे कुंभ कला यहाँ पूछी जाती है, तथा रथ बनाना जानते थे वो। और तांबे की भी कुछ चीजें हमें यहाँ से मिलती हैं, तांबे के पात्र हमें मिलते थे। कुंभ कला पूछी जाती है, कुंभ कला के नाम से आता है, कुंभ कला पूछी जाती है। तो कुंभ कला का निर्माण कहाँ हुआ था, वैदिक एवं मौर्यकालीन कला में। तो कुंभ कला पूछी जाती है। दूसरी क्या है, यहाँ से हमें तांबे के पात्र मिलते हैं, तांबे के पात्र बने मिलते हैं। और सुवर्ण के वो लोग आभूषण पहनते थे, आभूषण भी मिलते हैं। आभूषण के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं जो सुवर्ण के बने होते थे। ठीक है, तो ये था वैदिक एवं मौर्यकालीन कला के जो साक्ष्य थे वो हमें यहाँ से मिलते हैं। दूसरी चीज हमें क्या मिलती है यहाँ से, ऋग्वेद से हमें क्या मिलता है। देखिए ऋग्वेद में क्या होता था कि जो वहां के लोग यज्ञ करते थे, तो यज्ञ के समय जो चमड़ा होता था उस पर अग्नि देवता के चित्र बनाते थे और उसको यज्ञ के सामने टंगा दिया जाता था। और जब यज्ञ समाप्त हो जाता था तो उसको कपड़े पर लपेट दिया जाता था। इसके साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज हमें क्या मिलती है, एक जैन कल्पसूत्र में सूर्योदय का चित्र भी हमें यहाँ से मिलता है। एक मिनट देखेंगे यहाँ, जैन कल्पसूत्र में, जैन, अभी कल्पसूत्र आप ये आगे पढ़ेंगे। जैन कल्पसूत्र ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है कि जो कल्पसूत्र है वो कौन से धर्म से जुड़ा है, जैन, बौद्ध, हिंदू, वैष्णव। तो आपको किस पे लगाना है, जैन पे। तो जैन कल्पसूत्र, इसको याद ही रखिए, जैन कल्पसूत्र। जैन कल्पसूत्र से एक चित्र आता है सूर्योदय का चित्र आता है, सूर्योदय का चित्र आता है। सूर्योदय का चित्र भी हमें इसी सभ्यता से प्राप्त होता है। कहां से, वैदिक कालीन सभ्यता से हमें प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में कला संबंधी भाव सहस्त्रों की जो संख्या में पाए गए हैं, लेकिन इस युग में जो कला की हमें जीवित प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इससे कुछ चीजें हमें मिलती हैं, जैसे लोरिया, नंदनगढ़ में वैदिक शमशान के साक्ष्य भी। लोरिया मैं यहाँ पे कर देती हूँ, लोरिया, नंदनगढ़ और शमशान के साक्ष्य भी, शमशान के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिलते हैं। इसके बाद आती है हमारी जोगीमरा के चित्र, हम आपको इसके बाद पढ़ाएंगे। तो ये थी आपकी वैदिक एवं मौर्यकालीन कला। इससे भी प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको एक बार जरूर पढ़ें। और जोगीमरा जो मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ उसको एक बार पढ़ के आए, उसमें जो भी प्रश्न होंगे, जो भी डाउट होंगे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी जोगीमरा पढ़ाई जाएगी। जो बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9599670200 पर कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं जल्दी से जल्दी। धन्यवाद।